भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 25/1/2025। रिवाइज डेट है 15/4/1967। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हो। पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार। पुरुषोत्तम बनने के लिए दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना पड़े। यह भी याद रहे तो भी मन मना भव हो ही गया। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्यों को व किसी देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता। यहाँ जब बैठे हो बुद्धि में यह रखना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद कोई सदैव कोई की रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं। ऐसे भी नहीं हैं ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह यादगिरी भी सबको नहीं रहती। बार बार यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम युगी ब्राह्मण हैं। अभी ब्राह्मण तुम बन रहे हो। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। अभी संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अपने अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप विनाश होंगे। अगर कोई पाप करते हैं तो उसका सीधा हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उनका 10% चढ़ता था, अब तो 100% चढ़ता है। क्योंकि ईश्वरीय गोद में आकर फिर पाप करते हैं। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं सो देवता बनने। यह याद जिसको रहती है वो अलौकिक सर्विस भी करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुखी बनने लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भल कहीं भी जाते हो बुद्धि में यह तो याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह है पुरुषोत्तम युग। वो पुरुषोत्तम मास व वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम हैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। हम पुरुषोत्तम युगी ब्राह्मण बनने वाले हैं। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हैं पुरुषार्थ के अनुसार और अपने कर्मों के अनुसार। यह भी याद रहे तो भी मन भव हो ही गया। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर भी चलना पड़े। अपनी मत पर तो सभी मनुष्य चलते हैं। वो है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं कि तुम कोई श्रीमत पर ही चलते हो। बहुत हैं जो रावण की मत पर चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना चलते हैं, कोई कितना चलते हैं। कोई तो 2% भी चलते होंगे। भल यहाँ भी बैठे हो तो भी याद में तो पूरा नहीं बैठते हो। कहीं ना कहीं बुद्धियोग भटकता होगा। यहाँ एक ही अनोखा बच्चा है जो कि चार्ट लिखता है। इनको अपनी उन्नति का ख्याल है। रोज लिखता है कि आज कोई पाप तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है क्योंकि धर्मराज भी सामने खड़ा है ना। अभी ही समय है हिसाब किताब चुकतू करने का। सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा कोई भी गुरु पास अथवा कोई भी इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं मैं तो जन्म जन्मांतर की डोहागिन हूँ, पापीन हूँ, मेरी रक्षा करो, रहम करो। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ भी बोलते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हैं। बाबा हमेशा कहते हैं
अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख कर दो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई तो छुपाते भी हैं, लज्जा आती है। यह तो जानते हो बुरा काम करने पर उसका फल भी बुरा ही मिलेगा ना। वो तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत कालों की बात है ना। बुरा काम करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी में आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ जाता है कौन कौन पुरुषोत्तम बन रहे हैं। वो है ही पुरुषोत्तम दैवी राज्य। उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम बनते हैं ना, और किसी जगह ऐसे कोई की महिमा करेंगे नहीं। मनुष्य तो देवताओं के गुण भी नहीं जानते, बल महिमा गाते हैं परंतु तोते की तरह। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को पकड़ो, कहते हैं हम नीच पापी कपटी हैं। बोलो तुम जब शांति धाम में थे तो क्या तुम वहाँ नीच पापी कपटी थे? वहाँ पर तो सब पवित्र रहते हैं, यहाँ पर अपवित्र बने हैं, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र ही रहते हैं, पुरानी दुनिया में अपवित्र बन जाते हैं। अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर इस समय रावण का राज्य है। अंग्रेजी में शैतानी राज्य कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट टू लोएस्ट, सब पतित है। पवित्र आत्माएं कहाँ से आ नहीं सकती। बल मनुष्य समझते हैं कि साधु संत पवित्र हैं, परंतु शिव बाबा कहते हैं कि यह तो पहले परमात्मा से बेमुख करते हैं। अपने को जो भी इनकी शरण में लेते हैं उनको तथा सारे भारत को पाताल में भेज देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ। फिर पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो। जानते हो कि फिर आधा कल्प बाद हम रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह विमान में आकर विकारों के वशीभूत हो जाएंगे। उसको आसुरी रावण मत कहा जाता है। मनुष्यों की है आसुरी रावण की मत। तुम अभी रावण आदि को बिल्कुल नहीं मानते हो। वो तो दिन प्रतिदिन पतित ही बनते जाते हैं। भारत ही पावन था, सो ही पतित है। फिर पावन बनना है, यह चक्र जरूर फिरना है। पावन बनाने लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। सृष्टि को चक्र जरूर लगाना ही है, यह फिरता रहता है। बाबा समझाते हैं इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने मनुष्य होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने ही खड़ा है। कल फिर इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पत्थर बुद्धि मनुष्यों को यह भी पता नहीं है। हूबहू जैसे कि एकदम अनाड़ी है, वैसे ही यहाँ भी अनाड़ी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सामने बैठे हैं वो भी समझते नहीं हैं। कम से कम पद पाने लिए ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। यह तो समझो आज हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, कल फिर क्या बनेंगे। पास्ट में हम शैतान रावण के धर्म के थे, अभी ईश्वर धर्म के हैं। जिसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे ही बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो हम ऊंच पद पाने के कहाँ तक लायक बने हैं। संगम को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। हम भी अब शिव बाबा से विश्व के मालिक बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के सन्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है।
नहीं पढ़ाते हैं तो सिद्ध होता है कि पढ़ते नहीं हैं। बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी बुद्धि में नहीं बैठता। यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप को याद करना है और फिर चक्र भी फिराना है। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझकर और परम पिता परमात्मा को याद करना है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम पूज्य पुरुषोत्तम थे, फिर कनिष्ठ सो पुजारी बने होंगे। यह किसको पता नहीं कि हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी। हम सो सोहम का मंत्र बहुत अच्छा है। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ भी बोलते हैं एकदम रोंग। इसको कहा ही जाता है इन रिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इम्प्योर। हम ही पूज्य थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ऐसे बने हैं। फिर हम जाते हैं घर वापिस। हम आज यहाँ पर है, कल फिर घर जाएंगे। हम बेहद के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो भी रिपीट होता है। अभी हमको बाप और घर मुक्ति धाम को याद करना है। देह सहित देह के सभी धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़कर अपने घर जाते हैं। यह पक्का याद कर लो बुद्धि में। हम आत्मा हैं, यह भी याद रहे और अपने घर भी याद रहे। बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास होगा। शरीर का भी सन्यास तो सबका सन्यास। वो हठयोगी कोई सारे सृष्टि का सन्यास थोड़ी ही करते हैं। उनका अधूरा सन्यास है। तुमको सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो गधे उल्लू पाजी बन जाते हैं, फिर काम भी वैसे ही करते हैं। देहाभिमान बनने से चोरी चकारी झूठ पाप कदम कदम पर करते रहते हैं। दिन में 25-30 पाप करते हैं। झूठ बोलना भी तो पाप है ना। आदत पड़ जाती है, आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं हमारा आवाज़ ही ऐसा है। अरे कम करना सीखो ना। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने चीते होते हैं, मगर कोई साथ मिल जाते हैं तो डांस आदि करते रहते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य। मनुष्यों को सुधारने वाला भगवान है। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार मच्छ अवतार में कह देते हो। जैसी तुम्हारी एक्टिविटी है उससे भी बदतर मुझे कर दिया है। कितनी नॉनसेंस हो, यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाएंगे वो भी तुमको मालूम पड़ जाएगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजाएं और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ साथ धारण भी करना चाहिए। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात बैठकर चलाओ कि कोई को हम कैसे समझाएं। पहले पहले बात ही यह उठाओ कि गीता का भगवान को, जबकि ज्ञान का सागर पतित पावन तो परमात्मा है ना। यह बाप है सभी आत्माओं का। बाप का तो परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का ही परिचय है, ना ही रचना की आदि मध्य अंत का ही परिचय है। इसलिए पहले पहले तो यही उनको समझ सिखा लो। भगवान एक है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जो अपने को शिवोम अथवा आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा कहते हैं, वो है महान पतित असुर। आसुरी राज्य तो है ना। सबसे जास्ती शैतान कौन है? जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। बाप बार बार समझाते हैं कि यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप की याद में रहो। बाप भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट हैं।
वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आ जाएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव शिव भी नहीं कहना है। शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ भी ले जाएंगे। उस एक की ही कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कहते हैं फला ने तो ब्रह्मा के बच्चों को जाकर गुरु बनाया है। तुम भी गुरु तो बनते हो ना, फिर भी तुमको बाप नहीं कहेंगे। टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहा जाता है। यह अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने की भी अक्ल चाहिए ना। ढंग है, परंतु बोलते नहीं हैं तो भी समझेंगे कि खीर नहीं है। अपने में हिम्मत नहीं समझते। बाप दादा दोनों कंबाइंड है ना। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है, जैसे जयपुर में। जयपुर का कनेक्शन बहुत है, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको जाकर मुंह दिखाकर आना चाहिए। जैसे कुमार का है, रमेश है, ऐसा कोई जरूरी काम है नहीं जो जा नहीं सकते। जैसे गंगा है, अच्छा समझा सकती है, कुछ फेर गेर करनी है, क्या करना है तो अपना विचार सागर मंथन कर बाबा को बताएंगे। अनुभव भी पाना है, हमने क्या क्या कमी देखी। गाइड्स पूरे नहीं देखे, सर्विसेबल बच्चों को फिर देवाभिमान भी आ जाता है। आपस में लून पानी हो जाते हैं। अंदर आएगा, इनके सामने जाएंगे, फिर कुछ हो नहीं जाए। इससे तो ना जाए तो ही अच्छा। इसको ही कहा जाता है देवाभिमान। इसमें बड़ी क्लियर बुद्धि चाहिए। जाएंगे तो बाबा को पूरा समाचार देंगे कि अभी यह बनाना है, ऐसा ऐसा चित्र होना चाहिए। बाबा बच्चों की राय को मानते तो हैं ना। चित्र भी तो बच्चे ही बनाते हैं ना। यह सीढ़ी भी तो बच्चे ने ही बनाई है। फिर विचार सागर मंथन हुआ, वह कहीं देखा कि हम भी ऐसे बनाए। ड्रामानुसार ऐसी निकलनी ही थी। राय निकली, फिर उनको इम्प्रूवमेंट में लाते गए। बाबा मना थोड़े ही करते हैं। आगे चलकर साधु संत आदि को भी तुम बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है। सदगति सबकी इसी हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है जहाँ तुम सभी को प्योर होने का रास्ता बताते हो। फिर बने व न बने वो है उन पर। अच्छा, ओम नमः शिवाय। वरदान है बहुरूपी भव। क्या अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी स्थिति का अनुभव हो? जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देह के वेशधारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी फिर आकारी, ऐसे सर्व स्वरूपों का अनुभव बहुत सहज होना चाहिए। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ओम नमः शिवाय।